जिंदगी में कई बार कई लोगों के साथ ऐसे मुकाम आते हैं, ऐसे पल आते हैं जो आपको गमगीन छोड़ जाता है। आप खुद को आंसू के समंदर से बाहर नहीं निकाल पाते हैं। कभी आप अपनी स्थिति के लिए किसी दूसरे को जिम्मेदार समझते हैं और कभी कभी आप अपने आप को ही कोसते हैं। कभी लगता है कि गलत हम नहीं, पर फिर भी हमारे साथ गलत हुआ। और फिर कभी कभी हमें ही लगने लगता है कि हाँ, शायद हम ही गलत थे, इसीलिए हमारे साथ गलत हुआ। इस दुविधा भरी स्थिति से अपने जीवन में गम के आए हुए साए से कैसे खुद को निकालें, कैसे खुद को संभालें, कैसे खुद को एक नई आशा की किरण दें, कैसे अपने जीवन में इस दर्द भरे अंधकार को हटा के एक सुख और शांति का सवेरा लाएं। आज के वक्त में जब ज्यादातर लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओवर स्मार्ट, ओवर कॉन्फिडेंट, सेल्फिश और गोल ओरिएंटेड है, जिन्हें अपना जीवन साथी या प्रेमी बदलने में समय नहीं लगता, जिन्हें किसी पेशे को बदलने में समय नहीं लगता, जिन्हें पैसा कमाने के लिए किसी भी प्रकार की तकनीक अपनाने में समय नहीं लगता, जिन्हें सिर्फ अपने स्वार्थ को साधने के लिए किसी का भी छल करने से कोई बोरियस नहीं होता। यह बात उन लोगों की तो बिल्कुल नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसे लोग तो अपने आप को कभी दर्द में डूबा हुआ देखते ही नहीं है। क्योंकि उनकी मंशा तो सिर्फ दूसरों को दर्द देकर खुद को खुश रखने की होती है ना। हालांकि इनका परिणाम उन्हें बाद में इस जन्म में ना सही तो कभी ना कभी किसी न किसी रूप में जरूर मिलेगा, ये बात अलग है। हाँ, लेकिन वर्तमान में वो खुद को पूरा चंगा रखने की कोशिश करते हैं। तो ये मैसेज, ये पैगाम, ये संदेश, ये आवाज उनके लिए बिल्कुल नहीं है। ये संदेश उन लोगों के लिए है जो मासूम है, जो अपनी मासूमियत की वजह से किसी से छले गए हैं। ये संदेश उनके लिए है जो अकेले हैं, जो दूसरों का अकेलापन हटाने के लिए दूसरों का साथ देते रहने की वजह से खुद अकेले रह गए। ये संदेश उनके लिए है जो हर तरह से सशक्त है, सिवाय इस दिल के जिनका दिल बहुत ही ज्यादा नाजुक है, जो बाहर से बहुत मजबूत है पर उनका दिल और उनकी भावनाएं बहुत ज्यादा कमजोर है। संदेश उनके लिए है, क्योंकि मैं जानती हूं कि ऐसे लोगों पर क्या बीतती है। मैं जानती हूं कि ऐसे दौर से निकालना खुद के लिए कितना मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसे लोग कभी भी छल नहीं कर सकते दूसरे के साथ। जो अच्छा नहीं लग रहा है उसे तोड़ फोड़ कर जो अच्छा लग रहा है उसे अपनाने की चेष्टा नहीं कर पाते, क्योंकि आज जो अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन उसे कहीं ना कहीं उन्होंने अपना मान के रखा हुआ है।
वो उसे अपना साथ देते आए हैं, इसलिए उसे छोड़ नहीं पाते हैं। चाहे वो एक जगह हो, वो एक काम हो, वो एक इंसान हो। हाँ, जब बात इंसान की आती है दुविधा बड़ी हो जाती है, क्योंकि जब हम किसी जगह पर रहते हुए आए हैं और हमें तबादला करना पड़ता है तब भी हमें तकलीफ होती है। वो जगह कोई भी नहीं हो, हम उस जगह के आदी हो जाते हैं। खासकर से उस जगह पर कभी भी आपको एक सौंदर्य, एक सुकून, एक शांति महसूस हुई हो तो आप उस जगह को छोड़ना नहीं चाहते। इसी तरह से किसी भी चीज के प्रति आपका लगाव रहा हो, चाहे आपका फोन हो, कार हो, टेलीविजन हो, कोई और गैजेट हो, उससे भी हमें अटैचमेंट हो जाता है। पर अटैचमेंट चाहे जगह का हो या चीजों का, इसके बनस्पत जो अटैचमेंट हमें इंसानों से होता है उसे मिटाना, उसे हटाना, उसे भूलना बहुत मुश्किल होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम खुद एक इंसान है, इसीलिए हमारा लगाव इंसानों के प्रति बहुत ज्यादा और जल्दी हो जाता है। और दूसरा नंबर आता है जानवरों से। क्यों हमें लगाव जानवरों से भी हो जाता है? क्योंकि वो भी एक जीव है, जीते जागते प्राणी है। उनके अंदर भी प्राण है जैसे हमारे अंदर प्राण है, और इसीलिए हमें पशुओं पक्षियों से भी बहुत लगाव और प्रेम हो जाता है। तो कहने का सार ये है कि जो लगाव हमें स्थान और वस्तुओं से हुआ था उसे फिर भी मिटाना, भुलाना, हटाना आसान है, पर जो लगाव हमें अपने पेट से हो, अपने साथी से हो, अपने दोस्त से हो, उसे मिटाना बहुत मुश्किल सा हो जाता है। और इस मुश्किल एहसास को, इस दर्द को हम जितना ज्यादा जीते हैं, हमें खुद को नॉर्मल करना उतना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम इसके पीछे का रहस्य नहीं जान पाते हैं कि ये जो हो रहा है वो हो क्यों रहा है। ये जो दर्द उठ रहा है वो क्यों उठ रहा है। इसके पीछे कारण यही है क्योंकि इंसान होने के नाते उस इंसान से इतनी प्रीति है कि उस इंसानियत के नाते हम इस इंसानियत को भुला नहीं पाते। जिस इंसानियत को हमने नाम दिया है प्रेम, अपनापन। तो कृपया इस रहस्य को समझें और अपने आप को इस स्थिति से निकालने की पूरी कोशिश करें। इस दर्द के पीछे जो कारण है या जो इसका सुझाव है समाधान के लिए, वो ये नहीं है कि आप उस इंसान के बिना या उस पशु के बिना रह नहीं सकते। आपको उससे इतना ज्यादा अपनापन है कि उसके बिना आप अपना अस्तित्व सोच ही नहीं सकते। इसका समाधान ये नहीं है, इसका समाधान यह है कि आप इस बात को समझें कि लगाव होना स्वाभाविक है, सहज है, ये प्रकृति का नियम है। इंसान होने के नाते हमें इंसानों से प्रेम होगा ही, क्योंकि वो सजातीय है। सजातीयता या विजातीयता इसमें नहीं कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये भारतीय है, ये विदेशी है, ये पहाड़ी है या मैदानी है, ये अफ्रीकी है या अमेरिकी है। सजातीयता हम सब में इसलिए है क्योंकि हम सब इंसान हैं। We all are human beings. So love, affection and then attachment is quite obvious. So हमें लगता है कि हमें ऐसी तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि उस इंसान का रियल में कुछ ऐसा बॉन्ड है जो हम तोड़ ही नहीं सकते, जो टूट ही नहीं सकता। ना आपको कुछ तोड़ने की
गुंजाइश रखनी है, कुछ टूटे ना, आपको इस चीज का कुछ ख्याल या फिर इंतजार करना है। आपको सिर्फ इस चीज का रियलाइज करना है कि जो है लेट इट बी। डोंट ट्राई टू कनेक्ट एनीथिंग एंड डोंट ट्राई टू डिस्कनेक्ट एनीथिंग। You be stable in yourself, okay? You be you and just accept whatever is the reality that all around, चारों ओर हम कनेक्टेड हैं उस चैतन्य के सागर से, उस प्राण के समंदर से। अब करें तो करें क्यों? कभी कभी जीवन में लोगों को एक डिसीजन लेना होता है और हम समझ नहीं पाते हैं कि वो डिसीजन हम क्या लें, किस दिशा में लें, कैसे लें। और जब हम समझ जाते हैं कि ओके ये तो ऑब्वियस है, क्वाइट ऑब्वियस है, स्वाभाविक है, तो अब मैं क्या करूं? अब ये करूं कि मैं कुछ और डिसीजन लूं, मैं कहीं और चला जाऊं, कुछ और करूं, किसी और से मिलूं। हमारे अटैचमेंट 3 डायरेक्शंस में यूजुअली होता है, जगह को लेकर, लोगों को लेकर, चीजों को लेकर। काम का अटैचमेंट या दाम का अटैचमेंट इसके बाद में है, जो कि बहुत गॉड है। आप किसी भी काम के प्रति अपना इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं और दाम तो फिर डिपेंड्स ऑन योर ग्रेटनेस, बिकॉज नेसेसिटी इज डिफरेंट थिंग। आवश्यकता के अनुसार पैसा एक अलग चीज है और इस पैसे के प्रति भूख हो एक अलग चीज है। वो चीज आपको दर्द नहीं देती, मानसिक रूप से छटपटाहट देती है, आपके हृदय को बेचैन नहीं करती है, आपके मन को खराब करती है, दूषित करती है। जो दिल में गहराई से दर्द उठता है वो उन चीजों को लेकर नहीं उठता जितना कि हमें अपने साथी से, अपनी पसंदीदा जगह से दूर होने पर उठता है। आप महसूस करेंगे इस बात को। तो हमें करना क्या है, क्या करना चाहिए? You just accept your state, accept the reality। अपनी स्थिति को और वास्तविकता को स्वीकार करें, उन्हें देखें बस। ओहो, ऐसा भी होता है, ये हो रहा है, ओके। जस्ट एक दृष्टा के रूप में चीजों को देखें, ओके। समटाइम्स इट हैपन्स, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ये बुरा लगता है कि हमारे साथ इतना गलत क्यों हो रहा है, और कभी कभी हमें यही लगने लग जाता है कि हम सच में गलत हैं। क्यों गलत हैं हम, जो हमारे साथ इतना गलत हुआ? कभी तो हम गलत रहे होंगे, शायद आज हम इसलिए गलत हो रहा है। हम कितना सोचते हैं, हम खुद के लिए कितना ज्यादा पॉजिटिव होते हैं ना, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं हम खुद के लिए, कितना सोचते हैं हम खुद के लिए, हमारी चॉइसेस के लिए, हमारी प्रायोरिटीज के लिए। सो व्हाट इज टू बी डन इज कम आउट, कम आउट ऑफ योर ईगो। Yes, this is ego. Come out of the circle of your ego that you are really very important. Okay. जीवन में कुछ हद तक खुद की प्राथमिकता होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं होगी तो आप खुद को काबिल और एक श्रेष्ठ इंसान नहीं बना पाएंगे। लेकिन खुद को इतनी प्राथमिकता मत दीजिए कि अगर कोई और दूसरी चीज आपकी पसंद के अनुसार आपको नहीं मिली तो आप खुद को इतना टॉर्चर होने दे रहे हैं, आपको इतना पेन हो रहा है कि आप खुद को नहीं, उस चीज को इतना जरूरी समझ रहे हैं अपने लिए कि आप अपने आप को इतना दर्द दे रहे हैं। तो
तो अपने आप में अपने ही मुजरिम ना बने। अपने आप से अगर सच में प्रेम करते हैं तो खुद को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दें। अपना आपा इतना बढ़ाएं कि हर आपे में आपको अपना आपा नजर आए। इट मीन्स हर जीव में, प्रकृति में, पशुओं में, पक्षियों में, पुष्पों में, कलियों में, तितलियों में, हर चीज में आप सोचें कि आपका आपा ही ये दायरा विस्तृत हो गया है। इसने विस्तार पाया है। अपने सेल्फ एस्टीम को इतना कंजस्टेड मत बनाइए कि आपको घुटन हो। इस घुटन से बाहर निकलने का सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है। आप समझ रहे हैं ना? So, do not be always very so much congested you. इतना भी अपने आप का अपना आई इतना भी स्टिफ ना करिए। You try to be good. You try to be good with all. You try to be best in all. Okay, that's good. But you do not try to highlight only your eye. Do not try to nourish your eye. So well said. बिल्कुल सही कहा है। विवेकानंद जी की बात याद आती है आज। When you convert your eye into we, even your illness turn into wellness. It's very nice. Okay. Self-esteem is very important. You are very important, but extend your you. Extend your self-esteem. दूसरों में अपने एस्टीम को जोड़ के उनकी एस्टीम में खुश रहना भी सीखिए। उनकी एस्टीम से स्वयं की एस्टीम को भी कनेक्ट करके अपने आप को सेटिस्फाइड होते हुए देखना शुरू कीजिए। Then you will be happy. Okay, so take care.